नमस्ते एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे ममंग दाई की पोएम स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर के एनालिसिस, थीम, बैकग्राउंड एस्पेक्ट और लिटरेरी डिवाइसेस को। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। ममंग दाई, जिनका जन्म नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के आदि ट्राइबल कम्युनिटी में हुआ है, वो नेचर से और स्मॉल टाउन से काफ़ी कनेक्टेड हैं। और इस पोएम में वो अपनी होम टाउन के बारे में बता रही हैं और उन्होंने इस पोएम में नेचर को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है दैट यू कैन सी द नेचर इज पार्ट ऑफ हर लाइफ। और इस पोएम में दो मेजर थीम हैं। वन इज ममंग दाई's लव फॉर द नेचर एंड द अदर इज हर कंसर्न एंड हर सैडनेस ओवर द पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ऑफ दैट प्लेस। अब जानते हैं कि किस टाइप का पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से ममंग दाई दुखी हैं, परेशान हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में टोटल तीन तीन तरह के पॉलिटिकल टेंशन्स है। पहला, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। दूसरा पॉलिटिकल टेंशन वहाँ के नेटिव पीपल और इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए माइग्रेंट के बीच। और तीसरा पॉलिटिकल टेंशन है वहाँ के इंसर्जेंट्स और आर्मी के बीच। इंसर्जेंट्स मीन्स एंटी एस्टैब्लिश्ड ग्रुप्स। नाउ बिफोर गोइंग थ्रू द एनालिसिस, मैं आपको बता दूं कि ये पोएम फ्री वर्स में लिखी हुई है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। Small towns always remind me of death. My hometown lies calmly amidst the trees. पोइट ममंग दाई बोलती हैं कि स्मॉल टाउन्स उन्हें हमेशा डेथ की याद दिलाता है और उनका जो होम टाउन है वो बहुत ही शांत जगह पर है और पेड़ों के बीच में है, मीन्स पेड़ों से घिरा हुआ है। It is always the same in summer or winter, with the dust flying or the wind howling down the gorge. चाहे समर हो या विंटर, पोइटस जहाँ रहती हैं वहाँ का मौसम हमेशा सेम रहता है, मीन्स वहाँ हमेशा धूल उड़ता रहता है। और पोइटस के घर के पास एक गॉर्ज है। गॉर्ज एक नैरो वैली को बोलते हैं जो हिल्स या माउंटेन के बीच में होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। Just the other day, someone died. In the dreadful silence, we wept looking at the sad birth of tuberoses. जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस पोएम में एक मेजर थीम पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी है, जिसमें एक पॉलिटिकल टेंशन इंसर्जेंट और आर्मी के बीच में है। और इस पॉलिटिकल टेंशन की वजह से उनमें लड़ाइयाँ होते रहती हैं, जिसके कारण वहाँ के लोकल पीपल को सफ़र करना पड़ता है और उस लड़ाई के कारण कोई ना कोई मरता है, जो कि बहुत ही कॉमन है ऐसे सिचुएशन में। इसलिए ये लाइन यूज़ की गई है, जस्ट द अदर डे समवन डाइड। और यहाँ ड्रेडफुल साइलेंस का मतलब है कर्फ्यू या कर्फ्यू जैसा सिचुएशन, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। इसलिए हर जगह सन्नाटा छाया हुआ है और इस सन्नाटे में लोग ट्यूबरोसिस के व्रत को देखकर उदास हैं, जो मरने के बाद कब्र पर भी चढ़ाया जाता है। लाइफ एंड डेथ, ओनली रिचुअल्स आर परमानेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, जो कि रेपिटिशन है। आप देख सकते हैं यहाँ रिपीट किया गया है लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। चलिए अब जानते हैं कि यहाँ ऐसा क्यों बोला गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे सिचुएशन में जो लाइफ है वो टेम्परेरी बन जाती है, वो परमानेंट नहीं रहती। लेकिन ट्राइबल कल्चर जो है, ट्राइबल रिचुअल जो है, वो परमानेंट रहती है, क्योंकि वो हजारों सालों से है और आगे भी रहेगी। एंड बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ दैट प्लेस, जस्ट लाइक द रिवर एंड द नेचर। और जो जिंदगी है वो लाइफ और डेथ के साइकिल में ही फंस कर रह जाती है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा। The river has a shoal. In the summer, it cuts through the land like a torrent of grief. Sometimes, I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. चलिए अब जानते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है दैट द रिवर हैज़ अ शोल। क्योंकि जो आदि ट्राइब है वो ट्रीज, माउंटेन्स और रिवर को पूजते हैं, वर्शिप करते हैं। और ममंग दाई ने ये खुद कन्फेस किया है कि उनके लिए नेचर एक लिविंग प्रेजेंस है, जिसके साथ कोई भी खुद को कनेक्ट कर सकता है और एम्पैथी रख सकता है, हमदर्दी रख सकता है। इसलिए ममंग दाई ने ऐसा बोला है दैट द रिवर हैज़ अ शोल।
In the summer, it cuts through the land like a torrent of grief. यहाँ ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जो नेचर है वो ह्यूमन के इमोशन से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, वो भी ऐसे जगह पर जहाँ लोकल पीपल को पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और पॉलिटिकल टेंशन की वजह से सफ़र करना पड़ रहा है। और इसलिए जो रिवर है वो भी सैड है, और जो रिवर की फ्लो है वो फ्लो ऑफ ग्रीफ है, और यहाँ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ का मतलब है शोक की धारा। Sometimes I think it hold its breath seeking a land of fish and stars. इसका मतलब यहाँ ये है कि रिवर को कभी कभी वहाँ जाने का मन करता है जहाँ सब कुछ क्रिएट हुआ हो और जहाँ सब कुछ फ्रेश और प्योर हो। Let's move to the next stanza. The river has a soul. It knows stretching past the town, from the first drop of rain to dry earth and mist on the mountain tops. The river knows the immortality of water. See, here the river is symbolic representation of eternal nature. So the water are immortal and the river knows everything because river वहाँ हजारों सालों से है, इसलिए टाउन के पास्ट को भी जानता है और बारिश के फर्स्ट ड्रॉप से ड्राई अर्थ तक और माउंटेन टॉप्स के कुहासे से लेकर वाटर की इमॉर्टैलिटी तक रिवर को सब कुछ पता है। A shrine of happy pictures marks the days of childhood. Small towns grow with anxiety for the future. जो ट्राइबल कल्चर है वो मॉडर्नाइजेशन के कारण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इसलिए पोइट ममंग दाई पास्ट के हैप्पी पिक्चर्स को देखकर अपने चाइल्डहुड और पास्ट के ट्राइबल कल्चर को याद करती हैं। और जो स्मॉल टाउन्स है वो फ्यूचर के एंजाइटी के साथ ग्रो करते हैं। The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. यहाँ डेड बॉडी को जलाने का ट्राइबल रिचुअल बताया गया है कि जो डेड बॉडी का हेड होता है वो वेस्ट की तरफ रखा जाता है, बिकॉज ट्राइबल पीपल ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से जो डेड है उनका सोल जब राइज होगा तो वो गोल्डन ईस्ट की तरफ जाएगा, मीन्स हेवन में। In the cool bamboo, restored in sunlight, life matters like this. Here, cool bamboo restored in sunlight is an imagery which is related to the world of nature. Now, let's move to last line of the poem. In small towns by the river, we all want to walk with the gods. तो पोएम के लास्ट लाइंस में पोइट ममंग दाई को नॉर्थ ईस्ट रीजन के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है, और वो सॉल्यूशन है उनका अटैचमेंट नॉर्थ ईस्ट के ओल्ड कल्चर्स के साथ, रिचुअल्स के साथ और वहाँ के स्पिरिचुअलिटी के साथ। Hey guys, I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। Thanks for watching right till the end and press that subscribe button and the bell icon right next to it. Also gives a thumbs up and don't forget to comment under this video.